हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, एएलपी सीबीटी 2 का 2 तारीख का 6 तारीख का सभी शिफ्ट खत्म हो चुकी हैं और अब जो है अब सभी स्टूडेंट अपना आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। कितने अटेम्प्ट किए हैं कितने नहीं। आपने पीछे लगातार रेलवे के सभी एग्जाम में भी देखा होगा। आपको देखो घबराहट भी हो रही होगी कि कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, इतने एग्जाम हो गए, आरपीएफ के हो गए, कांस्टेबल का, एसआई का और रेलवे एएलपी सीबीटी 1 का हुआ और जेई का भी हो गया, टेक्नीशियन का भी हो गया। सारे एग्जाम देने के बाद आपको पता चल गया होगा कि जो स्टूडेंट वहाँ पर अटेम्प्ट क्वेश्चन करके आते हैं उसके बाद में जो देखा जाता है कि वहाँ पर जो रिव्यू लिया जाता है तो सभी स्टूडेंट बताते हैं कि मैंने 100 में से 95 कर दिए, 85 प्लस कर दिए, 70 प्लस कर दिए। ये सारा स्कोर रहता है। 50-60 वाला तो वहाँ नज़र भी नहीं आता। जबकि जब उनकी फाइनल आंसर की आती है तो उनके जो नंबर देखे जाते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि आंसर के आने के बाद उनके 60 या 65 नंबर बड़ी मुश्किल से बन रहे होते हैं। तो उनको खुद नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गए। और अब की बार तो जो पेपर आया उसमें न्यूमेरिकल नहीं थे। और न्यूमेरिकल का ये भी भरोसा रहता है कि न्यूमेरिकल आप कर रहे हो तो उसका पता रहता है कि हमारा ये हाँ आंसर आया तो ये 100% सही है ये क्वेश्चन। अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे ज्यादातर वहां पर और सभी थ्योरी बेस्ड इतने क्वेश्चन थे। आरआरबी एएलपी के सीबीटी 1 में भी देखा गया था, थ्योरी की आई थी, थ्योरी बेस्ड साइंस आई थी वहां पर। और ऐसी ही इस बार आई है सीबीटी 2 में। तो वहां पर भी देखा गया था 33, 35, 35, 75 में से लाना नंबर उनके बहुत ही मुश्किल हो रहा था सभी स्टूडेंट का। इतने बच्चे मतलब अगर वहां पर 50 कट ऑफ चली जाती तो कितने बच्चे मिल भी नहीं पाते। तो वहां पर जो लगता है कि हमने क्वेश्चन सही किया है और ये हमारे हिसाब से सही है, लेकिन वो क्वेश्चन सही नहीं होता। क्योंकि साइंस की जो थ्योरी है समझने में बहुत टाइम लगता है और मतलब बहुत डीप नॉलेज हो और डीप ही क्वेश्चन दिए गए थे वहां पर जो आपको समझ में आनी चाहिए। जितने भी फॉर्मूले आपको हमने दिए थे और जैसे भी टेलीग्राम से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बता दूं, देखो टेलीग्राम पर हम वहां पर अपने बनाए हुए खुद के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और वहां पर जितने स्टूडेंट हमसे एएलपी के माध्यम से जुड़े थे और वो स्टूडेंट वहां से हट रहे हैं ना, उनको बता दूं कि ये आप ये ना सोचें कि आप वहां पर से हटने की वजह से जैसे कि हमने नोट्स ले लिए और हमको अब कोई जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं है, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वहां पर फिर आपको फिर से भटकना होगा, जो कि सारे नोट्स आपको वहां पर दोबारा से मिलेंगे। और सभी मतलब ऐसा नहीं, एएलपी की जो नए तैयारी कर रहे हैं नए स्टूडेंट हैं उनको सभी को फायदा होने वाला है। और जो अभी जो एएलपी के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, और देखो सभी को सेलेक्ट तो हो नहीं पाएंगे, 18,000 बच्चे ही सेलेक्ट होना है, तो उसके बाद आपको एनटीपीसी ग्रुप डी है और एएलपी की नई वैकेंसी है, उसके लिए टेलीग्राम पर ही फायदा मिलेगा। इसलिए टेलीग्राम से जो जुड़े हुए हैं वो तो जुड़े रहें और जो नए स्टूडेंट हैं वो जा करके वहाँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सभी जो भी है आपका मर्जी है, आप जुड़ना चाहें जुड़ें, नहीं जुड़ना चाहें नहीं जुड़ें। इससे कोई मुझे लाभ नहीं हो रहा और ना ही मुझे कोई फायदा हो रहा, ठीक है। तो आपको मैं तो अपनी तरफ से अपनी मेहनत के बनाए हुए नोट्स वहां पर दे रहा हूँ, तो इसमें मेरा कोई लाभ तो है नहीं। मैं आपको कोई पैसे नहीं ले रहा, आपसे कुछ नहीं ले रहा। आप ज्वाइन करोगे, यहाँ सब्सक्राइब करोगे, बस यही तो है। इससे आपका कोई चार्ज तो लगता नहीं है। तो ये आपकी सोच है, जैसी सोच आपकी जैसा ही काम करोगे और वैसा आपको ये जबरदस्ती हम कह भी नहीं सकते। जैसी आपकी इच्छा है, मन करता है तो ज्वाइन करें, नहीं करना तो मत करें। बाकी बात करते हैं, देखो एएलपी के अंदर अब जो है एग्जाम खत्म होने के बाद अब पूरे भारत के अंदर मतलब हर जगह हर टीचर की और हर स्टूडेंट की जो भी वीडियो बनाते हैं और जो भी हैं जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, अब पूरा खेला हो चुका है कट ऑफ का चालू। तो हमने भी सोचा, देखो कट ऑफ इसके पहले हमने कभी बताई भी नहीं और कट ऑफ के बारे में इस बार सोचा कि हम बता दें, क्योंकि एएलपी के लिए हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, बहुत अच्छे से इस एग्जाम को समझा था शुरू से लेके एंड तक। और अदर एग्जामों भी दे चुके हैं और आरआरबी जेई है और भी एग्जाम है, जो कि आरआरबी जेई में सिलेक्शन हुआ था मतलब प्री में। तो मेंस पेपर देने नहीं गई क्योंकि इतनी हमारी कोई तैयारी नहीं थी और फालतू का कॉन्फिडेंस दिखाना भी नहीं है वहाँ पर। और जो फालतू का मतलब प्री क्वालिफाई हो जाता है और वहाँ पर अपना फालतू का दिखाते हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया और मेंस हम देने जा रहे हैं, और वहाँ कुछ नहीं होता। जब तक आपकी तैयारी नहीं है तो वहाँ फालतू का जा करके पैसा खर्च ना करें और ना टाइम खर्च करें अपना। बहुत कीमती टाइम होता है। इस टाइम ऐसा नहीं कि कुछ भी फॉर्म भर रहे हो, तैयारी करनी नहीं है उस एग्जाम की और कुछ भी अदर एग्जाम के भी फॉर्म डाल देते हो और तैयारी आपकी होती नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप ना करें,
क्योंकि बहुत कीमती टाइम है, आपके पास वैकेंसी बहुत कम है और इनमें सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। और आप जब तक इस टारगेट नहीं बना करके तैयारी करोगे तो आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप ऐसे ही धीरे-धीरे हर एग्ज़ाम से बाहर निकलते जाओगे। इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करें। ऐसा नहीं कि एएलपी की अब जो कट ऑफ बताई जाएगी और आपको 2 दिन बाद 2-4 दिन में ही आपको आंसर की मिल जाएगी। उससे आपकी अपनी औकात, सभी को अपनी-अपनी औकात पता चल जाएगी कि हम कितने पानी में कितने बाहर हैं। तो उसको देख कर के ही अपना आगे कदम बढ़ाना। ऐसा नहीं कि कट ऑफ को देख लें और आपका नंबर आ गया और पूरा पता चले लड्डू बाँट रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, पूरे खुशी में झूम रहे हैं। तो ऐसी गलती ना करें कि आपके 60-65 नंबर पे कट ऑफ गई और वहाँ आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत खुश हैं और सहायकों में पहुँच भी गए, एंट्री भी हो गई। तो आपको बता दूँ 15 गुना बच्चे अभी भी चाहिए। 1.5 लाख बच्चा कम से कम एंट्री करेगा सहायकों तक और वहाँ से फाइनल के बाद फिर मेडिकल तक। तो उसमें कट ऑफ ऐसा नहीं कि इस पे सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कम कट ऑफ पे सिलेक्शन, लेकिन वहाँ से आप कब बाहर आ जाओगे और जो अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो आपको खुद पता नहीं चलेगा। आपके हाथ से एनटीपीसी, आपके हाथ से ग्रुप डी, आपके हाथ से अदर एएलपी की जो न्यू वैकेंसी आई है ये, और जितने भी एग्जाम बचे हैं आपके पास, ये सब हाथ से निकल जाएंगे और आपके हाथ में फिर कुछ नहीं रहेगा। फिर आपके साल 5 साल कब इंक्रीज हो गई आपकी तैयारी में आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी की बात में आकर के कुछ भी करने लग जाएँ। तो ये आपको देखो, मैं अपनी तरफ से सही सलाह दूँगा, आपकी बाकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहें जैसा कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन मेरे पर भी उठेंगे और मुझसे भी कमेंटबाजी करोगे तो वो उससे मैं रोक नहीं सकता। बाकी जो मर्ज़ी है, जैसा कमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। और सभी स्टूडेंट से कहूँगा अपनी जो आंसर की के हिसाब से और जो आपका अटेम्प्ट करके आएँ, सभी स्टूडेंट कमेंट के माध्यम से अपने अटेम्प्ट बता दें और कौन सी आपकी ट्रेड थी। देखो ट्रेड में आपको 26.25 नंबर चाहिए और इसमें मतलब 27 नंबर तो आपको चाहिए, ये कह सकते हैं। जबकि 75% का आप 35% निकालोगे तो 26.25 निकलता है। इतने नंबर आपको चाहिए। लेकिन वहाँ पर जितने भी है ट्रेड में पूरा खेला होने वाला है, क्योंकि ट्रेड के अंदर जो अटेम्प्ट किए हैं आपने, वो देखो सभी स्टूडेंट के देखो कॉन्फिडेंस में आए, कुछ भी कोई बोले, टीचर अपना प्रचार करें, वो करते रहें क्योंकि उनके स्टूडेंट है, सेंटर पे जाके कि हमारे स्टूडेंट है, हाँ भाई चेला ये बता वो बता, ये सब ये ड्रामा चलता रहेगा। और ये ड्रामा हो भी रहा है वहाँ पर सेंटर पे कि हमारी बुक से फंसा कि नहीं फंसा, जबकि उनको खुद पता है कि भाई ट्रेड बाहर आई है, ट्रेड हार्ड है और 60-60 क्वेश्चन तुम करके आ रहे हो। इतना भी टैलेंटेड नहीं हो भाई, 60 क्वेश्चन करे ना, पता भी नहीं चलेगा आपका 20 नंबर कब आए, 27 पे क्वालिफाई भी नहीं हो पाओगे। हाँ ऐसा नहीं है कि बच्चे पास नहीं होंगे, पास अब भी होंगे, एंट्री जब भी होगी। और ऐसा नहीं कि बिना नॉर्मलाइजेशन, देखो अगर बच्चे पूर्ति, अगर उनको 15 गुना बच्चे लेने तो 15 गुना बच्चे तो भाई अपने बलबूते पे मतलब 27 क्वेश्चन करके तो पास होने वाले नहीं है। ये सच्चाई है, कड़वी हो कैसी भी हो, सुनना आपको अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, पर लेकिन 27 नंबर लाना हर किसी के बात की नहीं है वहाँ पर। और 65 जो करके आए, 60 करके आए, हम भी करके आए, हमको पता है कि हम जो 50-50 पे समझ के अनुसार मतलब पूरा दिमाग को मतलब खोलना पड़ रहा था वहाँ पर, जब क्वेश्चन को समझना पड़ रहा था, जब जा करके मतलब 50-50 2 ऑप्शन हम बचा पा रहे थे कि हाँ इस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर क्या है, तैयारी मतलब जो तैयारी सबने करी है वो सब एक जैसी है, और जो नहीं पढ़ा है उसको भी एक जैसा, वो भी क्लिक कर रहा है वहाँ पर, सबका एक जैसा है। जिसकी ट्रेड क्लियर हो जाए वो सिकंदर है, और जिसका कुछ नहीं हो मतलब वो तो फिर बेकार है ही है, उसका तो पार्ट ए में कितने भी नंबर ले आए होना नहीं है कुछ भी। और जो ट्रेड क्लियर करेगा, देखो अच्छा टाइम सबने किया है, पेपर सिंपल आया था पार्ट ए, मैथ की कोई औकात नहीं थी वहाँ पर, रीजनिंग की कोई औकात नहीं थी, इतने इतने सिंपल क्वेश्चन दे दिए। मेंस का पेपर है भाई, तुमको पेपर थोड़ा अच्छा तो बनाना चाहिए ना। कट ऑफ ऐसा नहीं ट्रेड में फेल करा दोगे तो वहाँ भी तो कट ऑफ इंक्रीज करेगी। तो आपको बता दूँ, ऐसा ना सोचें कि फाइनल के लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, अभी नहीं जाएगी। इसका तो पार्ट ए के 30% नंबर चाहिए आपके जो फाइनल में जोड़ेंगे। उसके बाद सहायकों के 70% नंबर पार्ट ए के चाहिए, सहायकों के 30% चाहिए, इससे कट ऑफ बनेगी। तो 70% के लिए जितना भी आपका स्कोर होगा, जो भी होगा उसका 70% आपको वहाँ पर फाइनल में ऐड होगा, सहायकों का 30%, जब जाके आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। और अभी बहुत लंबा प्रोसीजर है इसमें, ऐसा नहीं कि भाई अभी फाइनल रिजल्ट आ गया और आपकी जॉब लग गई, तो वहाँ पर हवा भी नहीं लगने वाली। और 1.5 लाख में से 18,000 बच्चे जाने वहाँ पर सेलेक्ट होके, तो आप ये ना सोचें कि हमारी जॉब पक्की हो गई। अभी आपके लिए बहुत लंबे पड़ाव है, आपकी हर कदम पे परीक्षा ली जाएगी और आपको पता भी होगा। और यहीं पे डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा मेन बात है कि कौन सा स्टूडेंट इतना समझदार है कि यहाँ पर सही डिसीजन लेके अपना किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसकी नहीं कर रहा, उसमें डिसाइड कर ले कि मेरा इसमें फाइनल नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, सहायकों के मॉक वगैरह देते रहेंगे और दे आएंगे,
हो जाए तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि पूरा इसी पे निर्भर हो जाए और अपने एकदम यहाँ से बैग पैक करके और घर पे चला जाए और पढ़ाई एकदम छोड़ दे। क्योंकि इस टाइम जो आरआरबी एएलपी का जो पेपर दे के सभी स्टूडेंट फ्री हुए हैं, उन्होंने एकदम पढ़ाई छोड़ दिया। और इधर सीजीएल वाले जो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपना सीजीएल पे ध्यान ना देके वो पूरा फोकस एनटीपीसी पे कर दिया। और आपको बता दूं कि एनटीपीसी के लिए जो स्टूडेंट हैं, जो आपको डरा रहे हैं कि आपका एएलपी में नहीं हुआ तो एनटीपीसी में नहीं होगा, भाई बहुत सिंपल पेपर आए, हर पेपर को आपने देख लिया है, आपका आराम से हो जाएगा। इसकी मतलब बहुत ही आपको मैं कहूँ एएलपी से ज़्यादा सिंपल आपको एनटीपीसी पड़ेगा। वो क्यों पड़ेगा? इसमें बहुत ही घपले वाला और मतलब फालतू का सिलेबस, यार कहाँ कहाँ से कौन सा सिलेबस, और इससे ज़्यादा एनटीपीसी, क्योंकि प्री का और मेंस का सिलेबस सेम है। और जैसे ही आपकी एनटीपीसी की तैयारी होगी, मैथ रीजनिंग जिसका सही हो गया उसका सिलेक्शन देखो एनटीपीसी में हो जाएगा, ग्रुप डी में हो जाएगा। और 8वां वेतन लगने वाला है, ग्रुप डी की कोई सैलरी भाई कम तो है नहीं है। तो आप इस हिसाब को ना सोचें कि मतलब कट ऑफ कम जाएगी और वो जाएगा और कट ऑफ एनटीपीसी का हमसे एग्जाम नहीं लेगा, इन पर ध्यान ना दें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, कट ऑफ के बारे में बताता था आपको, कट ऑफ के बारे में बताऊं, स्क्रीन पे आपको कट ऑफ दिख रही होगी और यहाँ पर मैंने लगा दिया है। और कट ऑफ के बारे में बता दूं, देखो आपके इतने नंबर आते हैं आंसर की के बाद, तो आपका मतलब साइको दोगे और इतना प्लस ज़्यादा हो सकते हैं, +2 +5 ये सब नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। देखो यूआर की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, देखो 70 नंबर यूआर की कट ऑफ रह सकती है। 100 नंबर का पेपर था, इसमें +5 और -5 भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है जो मैं बता रहा हूँ। और देखो इसमें ओबीसी की जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है 65, इसमें +2 प्लस माइनस हो सकते हैं, +2 भी हो सकते हैं, -2 भी हो सकते हैं, इतना कट ऑफ जाएगी। और आप सोच रहे हैं ना भाई इससे ज़्यादा कम कट ऑफ जाए, तो अपना दिमाग से निकाल देना, क्योंकि सभी ने अच्छा पेपर किया है, सभी ने जो पेपर मेंस दे रहे थे वो कोई पागल नहीं थे, वो सब स्टूडेंट पढ़ने वाले थे, जब भी प्री निकाल करके मेंस तक पहुंचे। और जितने भी स्टूडेंट हैं, देखो मैथ रीजनिंग यहाँ पे सिंपल आया था, तो 50 में से कम भाई वो अपना स्कोर आराम से वो 45 तो कर ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि गलत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो 40 तो कर ही लेंगे, तो आराम से 60-65 तो उनके नंबर बन जाएंगे। साइंस में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो, और बाकी इतने बच्चे हैं 50,000 तो वैसे भी साइड हो ही जाएंगे, इसमें 2-2.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। तो और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 62 नंबर जा सकती है, और +2 -3 ये नंबर हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये पहले से ही बता के चल रहा हूँ। और जो एससी की है कट ऑफ जो जा सकती है 58+ जा सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, कम जा सकती है, ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। +2 -2 ये इसमें भी हो सकता है, ये पहले से ही मैं बता के चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना सोचें कि आप भाई ये फाइनल जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे ज़्यादा कम नहीं जाएगी, फिर आप कमेंट करें कि आपने ये कट ऑफ बताई थी उससे ज़्यादा चली गई, कम चली गई। और एसटी की जो कट ऑफ जाएगी 55 +2 +2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ नहीं, अभी साइको के लिए क्वालिफाई करोगे आप, फाइनल कट ऑफ नहीं है। और इसके जो 70% आपके मार्क्स जो वहाँ पर फाइनल में लगेंगे, फिर आप इतना स्कोर कर रहे हैं और आंसर के बाद इतना अच्छा स्कोर हो रहा है, और भाई आपका 70+ हो रहा है ना, जिस किसी का भी 70+ हो रहा है, एससी है और एसटी है और ओबीसी है, तो वो एकदम सेफ जोन में, उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता एंड तक। और भाई 80+ जिन जनरल वाले स्टूडेंट का जो स्कोर हो रहा है, वो तो 80+ वाले को तो भाई कोई मतलब किसी को औकात नहीं एंड तक और फाइनल तक उसको निकाल जाए सिलेक्शन से। लेकिन बात रहेगी आपको साइको की, साइको पर पूरा अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि फाइनल में कितने स्टूडेंट अपनी जॉब को मतलब सपने देख करके एंड में अपना थैला लटका करके वापस चले आते हैं, पता भी नहीं चलता कि हम यहाँ से भी बाहर निकल सकते थे। क्योंकि साइको ऐसा इतना सिंपल नहीं समझें कि आप जो सोच के चल रहे हैं, पैटर्न जैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है। 5 साल पहले साइको कैसा हुआ था और इस बार कैसे होने वाला है, जो कि एनटीपीसी का जब आपने पेपर नहीं दिया होगा, एनटीपीसी का जिन स्टूडेंट ने पेपर दिया था और जो साइको देने गए थे हिस्ट्री मास्टर का, साइको को मैं जब प्रैक्टिस कर रहे थे वो अलग पैटर्न था और वहां पर एकदम अलग ही पैटर्न चेंज कर दिया था, जो कि भाई वहां पर साइको जिनका क्लियर हुआ था वो बहुत ही लक्की थे। और वहां पर ऐसा नहीं कि वहां उनका पैटर्न प्रैक्टिस बहुत करके गए थे, वो पैटर्न के क्वेश्चन वहां पर मिले ही नहीं थे, जो भी होता है। तो वहाँ पर पैटर्न भी चेंज हो सकता है, जैसे कि अब धीरे धीरे देखा जा रहा है भाई नीट के पेपर में भी इन्होंने मतलब क्या वो किया है, हालत की है स्टूडेंट की, और कैसा पेपर दे दिया, कहाँ से बना दिया पेपर। ऐसे एएलपी का ट्रेड का पेपर, ऐसा नहीं सिलेबस से बाहर पेपर हो, मतलब बहुत डीप मतलब पेपर पूछा गया है, इतनी डीप मतलब
पूछना भी नहीं चाहिए भाई, ट्रेड है, क्वालिफाई कर रहे हो तुम, स्टूडेंट के लिए उतने क्वेश्चन तो एग्जाम में मतलब उस ट्रेड के अंदर रखने चाहिए जो कि भाई क्वालिफाई कर जाए, और वो पता चले कि वो भाई तुमने 10 से 12 क्वेश्चन उसके इंजीनियरिंग ड्राइंग के, मैथ के या न्यूमेरिकल रख दिए तो उससे ऐसा थोड़ी ट्रेड पास कर जाएगा। वो इतने तो क्वेश्चन सही करके जा रहा है, फिर ट्रेड पे पहुंच रहा है, ट्रेड के क्वेश्चन कर रहा है, तो वो पता चले वो गलत कर दिए, जो सही किए थे वो भी माइनस हो गए, तो उससे भाई ये झटका लगेगा। बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे थे कि भाई उसमें पास होने के लिए 10-15 नंबर पे तो फ्री के ही दे दिए थे जो उन्होंने तैयारी करी होगी, लेकिन वो दे दिए, सही बात है, लेकिन आगे जो ट्रेड के क्वेश्चन थे उनके भी तो भाई लॉस हो रहा है ना, वो समझ में नहीं आ रहे तो करेगा तो है ही, 10-15 नंबर छोड़ के तो आ नहीं सकता। और 27 नंबर भाई एक्यूरेसी के साथ किसी ने भी नहीं करे होंगे, किसी पे भी नहीं हुए होंगे, और टीचर जो मतलब फालतू का जो वहां पर जाकर के सेंटर पे और फालतू का अपने स्टूडेंटों को पकड़ करके उनसे ये बुलवा रहे हैं, और ये एकदम चूतिए पने के लोग होते हैं जो फैन होते हैं कि भाई हम उसके फैन हैं, वो हैं, हम टीचर की वो कर रहे हैं, बढ़ाई कर रहे हैं, भाई कुछ नहीं होता इससे। उनको जब बैच बेचना होता है ना तो अपनी औकात पे आ जाते हैं कि हम इससे बैच कम नहीं देंगे, कंटेंट हमें तुम पूरा नहीं देंगे और कुछ भी नहीं देंगे, पूरी औकात दिखा देते हैं हर कोई। तो आप ये इतने बड़े अपने जो भी है फैन होते हैं भाई, जितना आप उनके फैन हो रहे हैं अपने माँ बाप की तरफ सोच लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके फैन हो जाओगे तो अपनी जल्दी जिंदगी में सक्सेस हो जाओगे। टीचरों के फैन भाई वो लूट रहे हैं तुमको, कुछ भी कर रहे हो आप। अभी से देखो साइको की मतलब तैयारी कराने लग गए, बच्चा सदमे से उठा नहीं है, उन्होंने भाई स्टार्ट भी कर दिया, और फालतू का यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब पे ये साइको की तैयारी करा देंगे, फालतू सिखा देंगे। भाई जितना भी साइको की तैयारी होगी अपना लैपटॉप लेना और अपने रूम में बैठ जाना, जितने प्रैक्टिस मार सकते हो उतनी प्रैक्टिस मारना। ऐसे नहीं मुंह पे मुंह रख करके और मोबाइल में देख करके और मतलब साइको की वीडियो देख करके, उससे साइको क्लियर नहीं होना, हवा भी नहीं लगेगी वहां पर और पता भी नहीं चलेगा कितने धुरंधर आए कितने धुरंधर चले गए, और नौकरी उनकी लग भी नहीं पाई है। ठीक है, इसलिए अपना सही समय पे सही डिसीजन लेके अपने रूम में बंद होके बैठ जाना, अच्छा स्कोर है तो, और अपना लैपटॉप, और ऐसा नहीं करना मोबाइल पे साइको के टेस्ट दे रहे हैं, साइको के टेस्ट मोबाइल पे नहीं लगते, लैपटॉप लेना, कहीं भी लेना, या नहीं आपके पास लैपटॉप नहीं है, खरीदने की औकात नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप सीधा भाई जा करके साइको पे चले जाए, सॉरी साइबर कैफे पे चले जाए, वहां पर जा करके अपना मतलब टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा ना चाहे ओवर कॉन्फिडेंस पे मोबाइल पे ही दे रहे हैं, क्योंकि ईगो पे ले जाते हो ना भाई, तो मोबाइल से ही हम निकाल देंगे, वो कर देंगे, और किसी की बातों में ना आए, कोई भी आपको बहकाए या कुछ भी करेगी ऐसे हो जाएगा टेस्ट, ऐसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। और हाँ, आपको भाई जरूरत पड़े किसी के बैच लेने की, कोई अच्छे से तैयारी करा रहा है, कानपुर जाने की, बिहार जाने की, तो आप जा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लेकिन जाना तभी है जब आपको लगे कि हम भाई मतलब स्कोर अच्छा है और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तभी आगे कदम बढ़ाएं। फालतू का पैसा खर्च ना करें, फालतू का टाइम खराब ना करें, एनटीपीसी में चुपचाप लग जाए और ग्रुप डी की तैयारी करें। देखो बात कड़वी लगेंगी, बात बुरी भी लगेंगी जो मैंने बोला, तो ये बात सच है, और सच को आपको मतलब मानना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा रियल में लाइफ के अंदर होता है, जो कि हम थोड़ा स्कोर पे ही बहुत खुश हो जाते हैं और आगे मतलब सोचते भी नहीं है कि अदर एग्जाम भी है। तो जो आराम कर रहे हैं इस टाइम और एकदम बॉडी को रिलैक्स पने में डाल दिया, तो वो अपने एनटीपीसी के लिए मैथ रीजनिंग पर अच्छे से फोकस कर लें, क्योंकि एनटीपीसी के अंदर जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छा नहीं है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होना, कितना भी जीएस पढ़ लेना, कितना भी करंट पढ़ लेना, आपका वहां पर स्कोर होगा ही नहीं। मैथ में और रीजनिंग में 101% आपको 100% ही स्कोर करना होगा, तब जाके आगे वहाँ सिलेक्शन हो सकता है, बाकी नहीं होगा। बाकी काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, कट ऑफ के बारे में बता दिया, कट ऑफ देख लें आप, इससे ज़्यादा नंबर हैं, इससे कम नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप ध्यान रख लें। क्योंकि सिंपल पेपर आया था दोनों, और कहूँ तो 6 तारीख वालों का मतलब थोड़ा हल्का पेपर बताया जा रहा था, ऐसा नहीं, देखो ये उसको ही पता है स्टूडेंट को कि जो पेपर दे के आया है, दूसरों को तो ऐसा ही लगेगा हल्का था वो था, क्योंकि अभी पता नहीं चला है, क्योंकि ऑफलाइन तो पेपर है नहीं, जो बाहर पेपर आ गया हो तो उससे पता चल रहा हो। हाँ, दोनों का सेम ही पेपर मान सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, इसमें भी आए थे, मैथ रीजनिंग दोनों में सिंपल था, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं थे। तो प्री में तो भाई कट ऑफ अच्छी जाने वाली है, मतलब सॉरी पार्ट ए में तो आपका कट ऑफ अच्छी जाने वाली है, क्योंकि नंबर अच्छे हैं, जो ट्रेड क्वालिफाई करेगा उसके नंबर तो अच्छी होंगे ही। तो आप ये ना सोचें इससे कम कट ऑफ जाएगी, और जो आपको इससे कम बता रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, उस पर टाइम भी खराब ना करें। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।